श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं प्रभा शर्मा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम के पहले अंक में आज हम आपको ले चलेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र। ये संसदीय क्षेत्र लंबे समय से हाई प्रोफाइल रहा है और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की परंपरागत सीट रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए विकास और अन्य रोचक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद के पास। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी मुनीश सूद का नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में सबसे महत्वपूर्ण इस संसदीय क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों से लेकर हम इस क्षेत्र से जुड़ी कई रोचक जानकारियां इस कार्यक्रम में आपको देंगे। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से मंडी संसदीय सीट हाई प्रोफाइल रही है। यह पूर्व संचार मंत्री पंडित सुखराम और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री एवं 6 बार रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की परंपरागत लोकसभा सीट रही है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर वर्ष 1951 में इसी सीट से सांसद बनी थी। मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है, जिसका वर्तमान में कांग्रेस के नेता प्रतिभा सिंह प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भाजपा नेता रामस्वरूप शर्मा जो 2019 के आम लोकसभा चुनावों में भाजपा के सांसद के तौर पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे, उनके आकस्मिक निधन के बाद 2021 में यहां आखिरी उपचुनाव हुआ था, जिसमें प्रतिभा सिंह को जीत हासिल हुई थी। 17 विधानसभा क्षेत्रों किन्नौर, भरमौर, लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सराज, तिरंग, जोगिंद्रनगर, मंडी, बल्ह, सरकाघाट और रामपुर से बना मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल के आधे से अधिक क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। हिमाचल की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जो करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी प्रदेश का 64% भूभाग इसी क्षेत्र का हिस्सा है। प्रदेश के 12 में से 6 जिले, जिसमें 3 जनजातीय क्षेत्र हैं जैसे शीत मरुस्थल, लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर, इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी सीमा चीन के कब्जे वाले तिब्बत से लेकर लेह लद्दाख से लगती है। 13.5 लाख के करीब आबादी वाले इस संसदीय क्षेत्र में कुल 8,66,860 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,38,457 है और महिलाओं की संख्या 4,28,400 है। अगर नए मतदाताओं की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र में इस बार के चुनावों में 38,744 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वर्ष 2019 में यहाँ कुल 74.16% मतदान रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें पुरुष मतदाता 71.70% थे और महिलाएं 76.61 दर्ज किए गए। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 15,347 अक्षम मतदाता हैं और 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 29,463 है और 100 वर्ष से ऊपर के मतदाता 166 है। मतदान केंद्रों की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में कुल 2213 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 20 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती हैं। मतदान के दौरान इस पूरे क्षेत्र में लगभग 4,000 पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए जाते हैं। मोदी सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका आम जन को लाभ मिल रहा है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से हर साल करोड़ों किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। किसानों को ये राशि 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किश्तों में दी जाती है। हमने मंडी संसदीय क्षेत्र में ऐसे ही लाभार्थी से बात की और उससे जानकारी हासिल की। नमस्कार जी, मैं करण सिंह, ग्राम पंचायत जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो एक योजना चलाई हुई, जिससे कि हमें हर 3 महीने के बाद 2,000 रुपए आते हैं। इस योजना के तहत जो 2,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी निर्धन किसानों के लिए दे रहे हैं, इससे किसानों के खाद लेने के लिए, अच्छी क्वालिटी के बीज लेने के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने गरीब लोगों के लिए यह योजना चलाई हुई है, जिससे कि किसान आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो सके। प्रधानमंत्री जी का हम दोबारा बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी योजना आने वाले टाइम में भी हमें पूर्ण विश्वास है कि और भी किसानों के लिए कुछ न कुछ योजना और देंगे। ऐसी ही एक और जन कल्याणी योजना है आयुष्मान भारत योजना।
योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी बीपीएल वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। आइए कुछ लाभार्थियों से हमने बातचीत की है इसी मंडी संसदीय क्षेत्र में और उनसे जाना है कि उन्हें किस तरह का लाभ इस योजना से मिला है। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं तहसील कुसोग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, गांव नान का रहने वाला हूँ। मैं हॉस्पिटल कुसोग में एडमिट हूँ। जी, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और इसमें हमारे को दवाइयाँ वगैरह सब कुछ इसमें फ्री में मिलता है और ये बहुत अच्छी योजना चली हुई है और चली रहनी चाहिए आगे। इसमें सब लोगों को बहुत बेनिफिट है। इस योजना के लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम बिहारी लाल है। ग्राम पंचायत माहूनाग, तहसील कसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड बना है। जैसे गंभीर बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड बहुत लाभदायक है। ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी टीम है जो गरीबों के प्रति जो है बहुत सराहनीय है। मैं घनश्याम ठाकुर, ग्राम पंचायत बड़ीधार का स्थायी निवासी हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को जो फैसिलिटी मिली हुई है, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को जो है अपना फ्री का इलाज 5 लाख तक जो मुफ्त योजनाएं लोगों को मिली हुई है, इसका मैं तहे दिल से सेंटर में नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हुई है, जिसका जो है आज की जनता को जो भरपूर इसका फायदा हो रहा है। जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए आज जो है अस्पताल में खर्चा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पूरे 1 साल में 5 लाख का जो इसमें बेनिफिट मिल रहा है, जिससे गरीब लोगों को जो है बहुत इसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र की आज जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो प्रतिभा सिंह हैं। प्रतिभा सिंह प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी हैं और वो 1998 से सक्रिय राजनीति में आई, पर उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2000 के आम लोकसभा चुनाव में उन्हें दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई और वो पहली बार लोकसभा सदस्य चुनी गई। 2012 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरभद्र सिंह ने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया था। तो 2013 में उपचुनाव हुआ तो प्रतिभा सिंह तीसरी बार मैदान में उतरी, वह दूसरी बार संसद सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके साल भर बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था। मोदी लहर में भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ने उन्हें 39,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। 2021 में रामस्वरूप के आकस्मिक निधन के बाद हुए उपचुनावों में प्रतिभा सिंह दोबारा चुनावी अखाड़े में उतरी और तीसरी बार मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद बनी। आइए जानते हैं प्रतिभा सिंह का अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले मर्तबा 4 सांसदों को यहाँ से चुनकर भेजा था। 3 भाजपा के थे और मैं एक मात्र कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भी रही और चुनकर भी आई, जिसके लिए मैं लोगों का बहुत आभार जताती हूँ। क्योंकि हम केंद्र से संबंधित है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ की जितनी भी समस्याएं केंद्र से संबंधित उनको समय समय पर केंद्र सरकार के समक्ष रखें। तो उसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र में बार बार उठाने की बात है, उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। और जब हमने प्रयास किया कि हम मंत्रियों से मिले, जब मंत्री मिले तो मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर से भी बात की और जब उनसे मिलना ना हो पाया तब मैंने लिखित तौर से भी उनको कई मसले हैं हिमाचल प्रदेश के, विधिवत रूप से उनके सामने वो चिट्ठी लिखकर उनको अवगत भी कराया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस पर गौर करेंगे और हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर चुनाव निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त मंडी अपूर्व देवन से हमने जानकारी ली कि अभी तक किस तरह की तैयारियां चुनावों और मतदान को लेकर की गई हैं। आगामी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के तैयारियां लगभग 8 महीनों से चल रही है। इसमें 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र मौजूद हैं जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स को स्पैन करते हैं हिमाचल के। इसी प्रकार से इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो इन जिलों के डीसीज हैं वो इसमें कार्य करते हैं अपनी टीम के साथ। अगर हम इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बात करें तो इसमें 13.46 लाख वोटर्स यहाँ पे पिछले स्पेशल सबरी रिवीजन के बाद यहाँ पे फाइनलाइज हुए थे, जो वर्तमान में अभी भी पोलिंग से कुछ देर पहले तक अभी भी लोग कंटिन्यूअस अपडेशन के लिए अपनी वोट बनवा भी सकते हैं, उसमें कोई ऑल्टरेशन करनी है वो भी करा सकते हैं। अगर हम खास स्पेशल वोटर्स की बात करें, इसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज, स्पेशल एबिलिटीज वाले वोटर भी आते हैं। ये 15,347 वोटर्स आइडेंटिफाइड हैं जिनके लिए पोलिंग स्टेशंस में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज क्रिएट किए जाते हैं।
इस समय तक हमारे जितने पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें एएमएफ्स कंप्लीट करने की एक्सरसाइज हो चुकी। इन सभी क्षेत्रों में एक अगर हमें अच्छे से इलेक्शन कराना है तो हमें इन 4 पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, साथ में वोटर्स, उन पे ध्यान दिया जाता है, जो हमारी मैन पावर है उस पे ध्यान दिया जाता है। हमें विभिन्न टीम्स गठित करनी होती हैं, सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, अकाउंटिंग टीम्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स के जो असिस्टेंट्स होते हैं, एईओस, एमसी की टीम गठित करनी होती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटर। ये समस्त कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी इस समय पे स्थापित हो चुके हैं। साथ में जो नोडल ऑफिसर्स हैं, लगभग 20 नोडल ऑफिसर हर जिले में इन कार्यों को देखते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर्स द्वारा की जा चुकी है। आने वाले समय में हम वोटर्स को अवगत कराने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो वोट जरूर आके दें, उस पर गतिविधियां करेंगे। ये इंश्योर करने के लिए कि एक पारदर्शिता के साथ पोलिंग हो तो वेबकास्टिंग भी की जाती है, कई पोलिंग स्टेशंस पे वीडियोग्राफी की जाती है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए जाते हैं। इन सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी मैपिंग हो रही है। शैडो एरियाज पे भी खासा ध्यान दिया जा रहा है कि उस क्षेत्रों में जो पोलिंग स्टेशन है ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित कर दिए। साथ ही में अभी जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था उसमें वोटर एनरोलमेंट काफी बढ़ गया है। हमारी पूरी शिद्दत रहेगी कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होने और उनको तैयारियों को लेके कि एक स्मूथ तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में समस्त टीम पोलिंग करा सके और एक पारदर्शिता के साथ एक अच्छे ढंग से हम इलेक्शन कराएं और नतीजे सबके साथ। आगामी चुनावों को लेकर नए मतदाता भी काफी उत्साहित रहते हैं। हमने ऐसे ही कुछ पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं से भी बात की और उनसे जानना चाहा कि वो अपना मत का पहली बार प्रयोग करने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप अरोड़ा है। मैं मंडी का स्थायी निवासी हूँ। मेरा अभी हाल फिलहाल में मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं इस बार अपना मत लोकतंत्र के रूप से देना चाहता हूँ और मैं औरों को भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जिनका भी नया वोटर कार्ड बना है वो भी अपना मत दे के अपना सहयोग दें। नमस्कार, मेरा नाम निकिता शर्मा है और मेरी आयु 20 वर्ष है। मुझे खुशी हो रही है कि इस बार चुनाव में मैं अपना पहला वोट देने जा रही हूँ। आमतौर पर वोट तो सभी देते हैं, लेकिन देखा गया है कि आजकल की जनरेशन की यूथ वोटर लिस्ट में नीचे आते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं और उन ड्यूटीज को निभाना हमारा काम। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश का हर युवा आगे आए और इस बार के चुनाव में अपना वोट सही इंसान को दे। आइए अब मैं आपको कुछ रोचक जानकारियां मंडी संसदीय क्षेत्र के बारे में दे दूं। प्रदेश के 80% बिजली प्रोजेक्ट इसी संसदीय क्षेत्र में बने हैं, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पार्वती परियोजना, नाथपा झाकड़ी, ब्यास सतलुज रिंग प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। प्रदेश की 5 बड़ी नदियां ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा, चिनाब और उहल इसी क्षेत्र में बहती हैं। सबसे अधिक राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी इसी क्षेत्र में आते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी उनके श्रीखंड महादेव की बात करें, किन्नर कैलाश की बात करें, मणि महेश तीर्थ की करें या मणिकंठ साहब की करें, वो सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। देश में ये एकमात्र चट्टानी नमक की खदान गुम्मा में है, वो भी इसी क्षेत्र में आती है। और प्रदेश की सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें, जिनमें मणि महेश, प्राशर, कमरूनाग, त्रिवेणी संगम, रिवालसर, कुंती भ्योस, रेउलसर, दशौहर, भृगु, चंद्रताल, मानतलाई, सूरजताल, दीपकताल, डैंडसार, ब्यास कुंड, नीलकंठ, नाको, डंकर झील, सभी के सभी इसी संसदीय क्षेत्र में आती हैं। खून जमा देने वाली ठंडे पानी की बहती नदियों के किनारे उबलते गर्म पानी के चश्मे सतलुज किनारे तत्ता पानी व पार्वती नदी के किनारे बने मणिकर्ण भी इसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और हम आपको बता दें कि देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी भी इसी क्षेत्र के किन्नौर के रहने वाले थे। मंडी संसदीय क्षेत्र जो है उसमें अधिकांश बार राजाओं का शासन रहा है। यहाँ से राजघरानों से जुड़े महारानी अमृत कौर, जोगिंदर सेन, ललित सेन, वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, महेश्वर सिंह, ये सब मंडी के सांसद रह चुके हैं। बिजली, पानी और सड़क से जुड़ा एशिया का सबसे ऊंचा गांव कौमिक इसी क्षेत्र के स्पीति उपमंडल में है। दूरसंचार, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा से लैस एशिया का सबसे ऊंचा गांव किब्बर इसी क्षेत्र में आता है और एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशिंग भी इसी क्षेत्र के स्पीति घाटी में है। अटल टनल रोहतांग भी इसी क्षेत्र की शोभा बढ़ाता है और यहाँ की पहली सांसद रानी अमृत कौर देश की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। इसी के साथ मैं प्रभा शर्मा आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे 27 फरवरी को भारत विकास डायरी कार्यक्रम की एक नई कड़ी में नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ।